शहर कायद में मानसून का स्पेल तवील हो गया। रात गए वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बादल बरस पड़े। आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर, रेस कोर्स समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर जमा बारिश के पानी ने गाड़ियों का गुजरना महाल कर दिया। बारिशों के बाद सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे सोने पर सुहागा। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। पंजगोर में गवादर के मकाम पर सीपैक रोड का ब्रिज सैलाबी रेले में बह गया। शहर का केच और गवादर से जमीनी राबता मुनक़ता। हब नदी का पुल बहने से कराची कोयटा जमीनी राबता बदस्तूर बंद। खुसदार में बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली दूसरी शाहराह भी बह गई। लसबेला में सैलाब जदगान की मदद के लिए फजाई ऑपरेशन जारी। सूबे में बारिशों से अमवात 105 तक पहुंच गई। 62 अफराद जख्मी, 6000 से ज्यादा मकानात को नुकसान। It hereby constitutes a joint special committee of both houses to institute the requisite judicial reforms which are need of the day. And I put the resolution before this house. Now I put the resolution to the house. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तहरीक मुतफ़िका तौर पर मंजूर। रियासत का कोई सुतून एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामेंट किसी इदारे को अपने इख्तियारात से तजावुज़ की इजाजत नहीं देगी। करारदाद का मतन विफाकी काबीना में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कायमा कमेटी इसके मामलात में अदालती मुदाखलत बर्दाश्त न करने पर इत्तेफाक। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ इक़दाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं आज अपनी कौम का इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसका खास करम है हमारे पे कि इन 3.5 सालों में बजाय इसके कि कौम इतनी खौफजदा हो के घरों में बैठ जाए और ये जुल्म को कबूल कर जाए, लोग एक कौम बनना शुरू हो गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। नए इलेक्शन कमीशन का मुतालबा, शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो मुल्क में इंतशार और बहरान मजीद बढ़ेगा। सरबराह तहरीक इंसाफ का दावा, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान पर नून लीग के साथ मिलकर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हराने की कोशिशों का इल्जाम। 1965 की जंग के बाद अवाम को पहली मरतबा हकीकी तौर पर कौम बनते देखा। इमरान खान का यौम तशक्कुर में शरीक कारकुनान से खिताब। इक़्तिदार में आकर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को मुल्क की तरक्की के लिए फ़ाल करने का आज़म। चेयरमैन PTI आज लाहौर पहुंचेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का यौम तशक्कुर। पंजाब में दोबारा हुकूमत बनने पर खिलाड़ियों की जानिब से पार्टी तरानों पर रक्स। इमरान खान जिंदाबाद और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। लिबर्टी चौक लाहौर पर 40 फीट लंबे बल्ले की रोनुमाई। पेशावर के हश्त नगरी चौक पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। 4 साल में अपोजिशन के साथ जो कुछ हुआ, राज खोल दूं तो ऐवान हैरत में डूब जाए। इदारों ने 15 साल एक लाडले को दूध पिलाया और लाकर इख्तिदार पर बैठा दिया। मार्च में सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन तोड़ा, किसी ने नहीं पूछा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग पर फौरन बुला लिया गया। लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में घन गरज, जब तक ऐवान और कायदीन का एतमाद है मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहेंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म। जो आइन शिकनी हुआ है, जो जमहूरियत के खिलाफ काम हुआ है, वो कहीं से हुआ हो, वो बनी गाला से या कहीं और से, अब हम पे जिम्मेदारी है, हम पे जिम्मेदारी है, इस पार्लियामान पे जिम्मेदारी कि हम इंसाफ करें और अवाम के साथ इंसाफ करें। अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर अब ताला लगाए नेशनल असेंबली पे, हम क्यों ख्वार होते हैं? हमें अपना काम करना होगा, माजरत खा होने की जरूरत नहीं, अवाम को समझना पड़ेगा। 4 साल का गन 3 माह में साफ नहीं कर सकते। आइन शिकनी और जमहूरियत पर कहीं से भी हमला हो रोकना होगा। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो असेंबली को ताला लगा दें। बिलावल भुट्टो का खिताब।
वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहिए कि अपनी पूरी सियासत की फिक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फायदा 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं हुआ करता। मौलाना फजल रहमान ने पंजाब हुकूमत चंद रोज की मेहमान करार दे दी। इमरान खान का बोगस बयानिया, जमीन बोस करके जंग जीत चुके, फॉरेन फंडिंग, मालन जब्बा हेलीकॉप्टर केस और BRT केस में ताखीर पर अपनी ही मखलूत हुकूमत से शिकवा भी कर डाला। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने का जवाब ढूंढ निकाला। सूबे में दाखिला बंद हुआ तो यही जवाब काफी होगा। राना सनाउल्लाह का इंतबाह वाजे कर दिया, गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत को फारिग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज्यादा नहीं है। वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, जब चाहें स्विच बंद कर दें। वफाकी हुकूमत को घर कब भेजना है फैसला कोर कमेटी करेगी। फवाद चौधरी का जवाबी वार। मोनी सिलाही ने पंजाब में गवर्नर राज की बातें अहमकाना करार दी। आसिफ अली जरदारी दुबई से वापस पहुंचते ही मुतहरिक साबिक सदर के इत्तेहादी जमातों से राबते। नवाज शरीफ और PDM सरबराह के साथ टेलीफोनिक राबता। तीनों रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। अदालती फैसले के कुछ बाद शख्सियात के खिलाफ रेफरेंसेस समेत मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर। PDM रहनुमा आज भी मुलाकात करेंगे। PTI कोर कमेटी का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मंजारी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला। पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड, लंगर खाने और पनागाहें दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की भी चेयरमैन PTI से मुलाकात। आज काबीना तश्कील देने पर इत्तफाक। सफ्तान खान को स्पीकर बनाने का हतमी फैसला। वज़ीर आज़म ने दौरा तुर्की में इश्तिहारी सलमान शहबाज को शामिल किया। दौरा लंदन में एक इश्तिहारी से मुलाकात भी की। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ को काबीना समेत हटाने की दरखास्त दायर। निगरान वज़ीर आज़म तैनात करने की सदा। सियासी बहरान में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी करेंसी 3 रुपए महंगी, डॉलर 236 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मूडीज ने IMF से 1.2 अरब डॉलर्स मिलने के बाद रुपए पर दबाव कम होने का इम्कान जाहिर कर दिया। सियासी बेयकीनी से फैसला साजी में ताखीर नुकसानदेह करार। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने अवाम से खुलकर बात करने का मशवरा दे दिया। दुआ ज़हरा की कराची की अदालत में पेशी। बगैर अदालती हुक्म के बच्ची को अदालत में पेश ना किया जाए। मुलाकात की दरखास्त आएगी तो फिर देखा जाएगा। जब अदालत जरूरत महसूस करेगी पेश करने के अहकाम देंगे। अदालत के रिमार्क्स। बच्ची के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अहम करार। केस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए आज उज़्बेकिस्तान रवाना होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शरीक होंगे। सिफारती ज़राए ने दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास में इलाक़ाई ताउन से मुतअल्लिक़ मामलात ज़ेर गौर आएंगे। अमरीकी सदर का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। जो बाइडन के 2 मरतबा कोरोना टेस्ट किया गया जो मनफी आए। टेस्ट मनफी आने पर सदर जो बाइडन दोबारा दफ्तर संभालने को तैयार। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद श्रीलंका का शानदार कमबैक। दूसरे मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 508 रन का बड़ा हदफ दे दिया। पाकिस्तान को आखिरी रोज जीत के लिए 419 रन। मेजबान टीम को 9 विकेटें दरकार। इमाम उल हक 46 और बाबर आजम 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। तीनों फॉर्मेट्स की टॉप 3 रैंकिंग में शामिल दुनिया के वाहिद बल्लेबाज बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग बाबर आजम 1 दर्जे तरक्की के बाद 3रे नंबर पर आ गए।
एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका से UAE मुंतकिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल का बाज़ाब्ता ऐलान। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। मेजबानी के हुकूक श्रीलंका के पास ही रहेंगे।